केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को मिली जमानत। महाड़ के मजिस्ट्रेट कोर्ट में उनकी देर रात पेशी हुई। दोपहर में रायगढ़ से उन्हें गिरफ्तार किया गया था। नारायण राणे पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप है। कोर्ट में नारायण राणे की तरफ से स्वास्थ्य वजहों और केंद्रीय मंत्री होने का हवाला दिया गया। वहीं ये भी कहा गया कि नोटिस तक नहीं दिया गया। राजनीति से प्रेरित होकर धाराएं लगाई गई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं हमारे सहयोगी सोहित का। सोहित, दिन भर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। महाराष्ट्र में रायगढ़ में जन आशीर्वाद यात्रा के बीच उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। महाड़ कोर्ट में उनकी पेशी हुई। उनकी पत्नी नीलम राणे भी कोर्ट पहुंची। अब उन्हें जमानत मिल गई है, तो किस तरह से राजनीति गरमाएगी महाराष्ट्र में अब? बिल्कुल, देखिए, नारायण राणे सहित बाकी लोगों के लिए भी ये बड़ी राहत की खबर है जो दोपहर से ही, क्योंकि यहाँ पर पुलिस की हिरासत में वो थे और उसके बाद रात होते होते जिस तरह से उन्हें जमानत मिली है उसे देखते हुए आप समझ सकते हैं कि उनके लिए काफी राहत की खबर ये बनी हुई है। और इसी के लिए नारायण राणे, जिन्होंने कहा था कि उनके स्वास्थ्य का हवाला उन्होंने दिया और कई सारी चीजें कही, उसके बाद उन्हें ये जमानत दी गई। सुबह से हम देख रहे थे कि महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों पर किस तरह के हालात थे, किस तरह से अलग अलग जगहों पर चीजें हो रही थी। बीजेपी और शिवसेना के जो कार्यकर्ता हैं वो भी आपस में अलग अलग जगहों पर हमने देखा कि किस तरह से विवाद हुआ था। और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया और फिर उन्हें महाड़ लाया गया। और जब अदालत में यहाँ पेश किया गया देर रात को, तब भी अदालत ने दोनों जगहों की बात सुनी और उसके बाद उन्हें जमानत दे दी गई है। अब इससे आगे ये देखना होगा कि क्या नारायण राणे अपने यात्रा को शुरू रखते हैं या नहीं रखते हैं, या आगे किस तरह से चीजें होंगी, ये देखना काफी अहम होगा। अदालत के बाहर बड़े पैमाने पर लोग जमा हैं। कार्यकर्ता जो नारायण राणे के समर्थक हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पर लोग रुके हुए हैं। नारायण राणे क्योंकि दोपहर से मौजूद थे अंदर, वो उन्हें गिरफ्तार किया गया था, इसलिए बड़े पैमाने पर लोग, उनके समर्थक जो हैं, अलग अलग जगहों से आए हुए थे। और क्योंकि उन्हें अब जमानत मिल गई है तो ये राहत की खबर है, न केवल उनके लिए बल्कि उनके सभी लोगों के लिए जो बीजेपी या नारायण राणे के समर्थक हैं। तो कहीं ना कहीं काफी हंगामे भरा दिन आप कह सकते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में रहा कि केंद्रीय मंत्री को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। उन्हें गिरफ्तार किया गया, उन्हें देर रात तक अदालत में ले जाया गया। लेकिन एक बड़ी राहत की बात इसमें यह है कि जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्हें जो रात है वो अदालत में या वो जो है जेल में वो रात नहीं बितानी होगी। सुरक्षा को लेकर किसी तरह के इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि दिन भर हमने देखा कि शिवसेना ने जिस तरीके से बीजेपी कार्यालयों में किया है, जो भी कुछ उनके बीच में हाथापाई हुई है बीजेपी कार्यकर्ता और शिव सैनिकों के बीच में, उसके बाद आपको अब क्योंकि जमानत मिल गई है, तो क्या आपको लगता है कि सुरक्षा जो है वो भी बढ़ाई जाएगी? बिल्कुल, सुरक्षा आज के दिन भी और अभी भी मैं आपको बता दूं, अदालत और उसके आसपास के इलाकों में बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। और क्योंकि तनाव का मौका था उसे देखते हुए भी आप समझिए कि इस तरह से जो सुरक्षा है वो आने वाले 2-3 दिनों तक बनी रहेगी, क्योंकि हमने देखा कि किस तरह से अलग अलग जगहों पर तनाव का माहौल दिन भर देखने मिला। और न्याय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आमतौर पर भी जब इस तरह के हालात होते हैं तो कई सारी चीजें की जाती हैं, कई सारे कहीं ना कहीं वहां पर पहले से तैयारी रहती है। और इसलिए तनाव इस तरह से ना बढ़े, न्याय व्यवस्था बनी रहे, उसे देखते हुए भी कई सारे कदम उठाए जाएंगे। और जो सुरक्षा है वो हर जगह पर बढ़ाई जाएगी। मुंबई में भी जिस तरह से दोनों गुटों के बीच में वाद विवाद हुआ, हमला हुआ, पथराव हुआ, वहां पर भी 60 से 70 लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। आने वाले दिनों में जिन लोगों ने आज हंगामा किया उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरह के कई सारी चीजें होने वाली हैं और ये देखना काफी अहम होगा कि क्या कुछ होता है। जी, इन पूरी जानकारी के लिए सोहित आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वक्त की बड़ी खबर है ये, इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र से केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को जमानत मिल चुकी है। महाड़ के मजिस्ट्रेट कोर्ट में उनकी देर रात पेशी हुई थी और दोपहर में रायगढ़ से पूरे हाई वोल्टेज ड्रामा के साथ उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। वो वहां पर अपनी जन
यात्रा के लिए थे। सोहित जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, वो महाड़ के मजिस्ट्रेट कोर्ट में हैं। और सोहित, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। सोहित, ज्यादा जानकारी बताइए और क्या कुछ चल रहा है वहां पे, क्योंकि आप कोर्ट के बाहर हैं। जी बिल्कुल, देखिए दाहिने तरफ आपको दिखाई देगा कि जो मीडिया है और कई उनके कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर रुके हुए हैं। यहाँ पर कोर्ट है और नारायण राणे अभी अदालत के अंदर हैं, क्योंकि जब तक कागजी कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती है तब तक वो बाहर नहीं आएंगे। तो उन कागजी कार्रवाई को पूरी करने की जो पूरी प्रक्रिया है वो शुरू यहाँ पर है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि यहाँ पर भी बड़े पैमाने पर लोग हैं। जो सुरक्षा की बात मैं अभी कह रहा था कि पुलिस सुरक्षा बढ़ाई गई है, तो हर किसी को आगे आने नहीं दिया जा रहा है, कई लोगों को वहाँ पर रोका जा रहा है और इस तरह की सुरक्षा कई जगहों पर भी है। तो पुलिस सुरक्षा भी यहाँ पर बढ़ाई गई है। जिस तरह के हालात दिन भर थे उसे देखते हुए इसे बढ़ाया गया है और इंतज़ार हो रहा है कि नारायण राणे कब बाहर आते हैं, क्योंकि उसके बाद ये भी देखना होगा कि इसके आगे वो क्या कदम उठाएंगे। क्या वो अपनी जो यात्रा है उसे शुरू रखेंगे, क्या वो मीडिया से बात करते हैं, क्या वो कुछ टिप्पणी देंगे, क्योंकि ये केवल नारायण राणे नहीं है जिन्हें गिरफ्तार किया गया, ये केंद्रीय मंत्री नारायण राणे हैं। तो इन दोनों चीज़ों में काफ़ी अंतर हो जाता है और इसमें ये देखना ज़रूरी होगा कि इसमें आगे क्या कुछ होता है। लेकिन रात के 11:30 पौने 12 बजे भी आप देख सकते हैं कि किस तरह के हालात हैं, किस तरह से बड़े पैमाने पर जो भीड़ है वो यहाँ पर मौजूद है। पुलिस की सुरक्षा भी मौजूद है और जो केंद्रीय मंत्री हैं वो अभी अदालत के अंदर हैं। इंतज़ार हो रहा है कि कब वो बाहर निकलते हैं और क्या वो मीडिया से बात करते हैं या नहीं, ये भी देखना अहम होगा। क्या वो आज रात यहीं रुकते हैं, क्योंकि देर रात हो चुकी है। उन्होंने कहा कि जिस तरह की उनकी तबीयत की भी बात उन्होंने कही, तो उसे देखते हुए क्या वो यहाँ पर रुकते हैं या फिर वो एक बार फिर से अपनी यात्रा की ओर बढ़ते हैं, क्या वो मीडिया से बात करते हैं। ये कई सारे सवाल हैं जिस पर उनसे हम भी पूछने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बड़ा दिन ये महाराष्ट्र की राजनीति में रहा, क्योंकि ये ऐसा बहुत कम बार आप देखते हैं कि केंद्रीय मंत्री को गिरफ्तार किया जाता है और वो यहाँ पर होता हुआ नजर आया। तो अदालत के बाहर हर कोई रुका हुआ है, इंतज़ार किया जा रहा है कि कब नारायण राणे बाहर आते हैं। फिलहाल वो नहीं आए हैं और जब तक कागजी कार्रवाई पूरी नहीं होती है वो इसी तरह से अदालत के अंदर मौजूद रहेंगे और इन कार्रवाई जो भी लीगल प्रोसीजर्स है उसे पूरा करने के बाद ये जो कोर्ट के आप तस्वीरें देख रहे हैं यहाँ से वो बाहर निकलेंगे और फिर वो आगे की रणनीति उनकी तय की जाएगी। सोहित, आपने एक बहुत अहम बात बोली कि कल क्या होगा वो देखने वाली बात है। तो क्या वो अपनी जन आशीर्वाद जो यात्रा है वो दोबारा शुरू करेंगे, या फिर महाराष्ट्र में जिस तरीके से आज देखा गया, हमने देखा कि शिवसेना और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच में जो भी कुछ हुआ वहां पर बीजेपी कार्यालय में, और हमने ये भी देखा कि बयानबाजी जो है दोनों तरफ से हो रही है, तो आगे क्या हो सकता है, आपको क्या लगता है? बिल्कुल, देखिए आपको ये भी समझना होगा कि केवल महाड़ नहीं, महाड़ के अलावा नासिक, पुणे और फिर थाने, इन जगहों पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। लेकिन जो जानकारी मिली है उसके अनुसार बाकी जो दूसरे पुलिस हैं उनकी ओर से भी कोई कदम नहीं उठाया जाएगा, उनकी ओर से भी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन ज़रूर जो सुरक्षा है वो आने वाले कुछ दिनों के लिए इसी तरह से बनाए रखना ज़रूरी होगा। नारायण राणे पर अब ये निर्भर करता है कि वो खुद यात्रा को आगे ले जाते हैं, वो कल से उससे जुड़ते हैं, या जिस तरह से उन्होंने अदालत में कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और उसे भी एक कारण बताया गया उन्हें कहीं ना कहीं जमानत दिए जाने का, तो उसको लेकर क्या वो आराम करेंगे या वो मीडिया से बात करेंगे या नहीं, ऐसे कई सारे सवाल ज़रूर हैं। लेकिन आने वाले 1-2 दिन जो हैं वो काफ़ी अहम है। और आप सोचिए कि ये सब कब हो रहा है, ये सब तब हो रहा है जब अगले 1 साल के अंदर बीएमसी चुनाव होने हैं। ये सब तब हो रहा है जब बीएमसी मुंबई चुनाव के लिए शिवसेना और बीजेपी आमने सामने है, दोनों के बीच में टक्कर भी है। और हमने पिछली बार भी देखा था कि किस तरह से बीजेपी काफ़ी करीब आ गई थी शिवसेना के, अगर बीएमसी चुनाव की बात करें। और बीएमसी में क्योंकि शिवसेना काफ़ी समय से है, बीजेपी की ओर से भी ये कोशिश होगी कि किस तरह से वहाँ पर सत्ता में पलटवार लाया जाए, वो सत्ता पर आए। उससे पहले कैडर को भी जगाया गया है। जुहू में हमने इसका एक उदाहरण देखा कि किस तरह से दोनों तरफ के जो कार्यकर्ता हैं वो आपस में आ गए थे। तो कुछ समय में शायद नारायण राणे बाहर आएंगे, उसके बाद जो उनका रवैया होगा उससे कहीं ना कहीं ये पता चलेगा कि आगे क्या कुछ हो सकता है, आगे किस तरह से रणनीति बनाई जा रही है
और जी, मीडिया में सोहित, आपने यहाँ पर कैमरे सोहित की हलचल जरूर तेज हुई है। जी सोहित, आपने बताया कि अगले साल बीएमसी के चुनाव हैं, तो आगे बीजेपी इस मुद्दे पर क्या करेगी, आपको क्या लगता है? जी देखिए, शिवसेना को हर तरह से घेरने की कोशिश की जा रही है। एक मुद्दा जो नारायण राणे ने आज भी उठाया वो ये था कि उद्धव ठाकरे को ये नहीं पता था कि आखिर भारत को स्वतंत्र हुए कितने साल हो चुके हैं, क्या ये अमृत महोत्सव है या नहीं। तो जो नेशनलिज्म, पैट्रियोटिज्म वाला एक मुद्दा है वो तो जरूर बना हुआ है। इसके अलावा कोविड का मुद्दा हो, दूसरे मुद्दा हो, ऐसे कई सारे मुद्दे उनके सामने मौजूद हैं। तो बीजेपी तो हर तरह से न केवल शिवसेना पर हमला करने की कोशिश करेगी, बल्कि इस जो ये पूरा वाकया हुआ है उसके बाद वो अपने कार्यकर्ताओं में भी कहीं ना कहीं वो उनको फिर से एक्टिव करने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। जो 2019 में चुनाव जीतने के बाद भी, क्योंकि बीजेपी सत्ता में नहीं है, उसके बाद से वो शांत हो चुके थे, तो उनमें भी कहीं ना कहीं जोश भरने की कोशिश इसके जरिए की गई है। और एक वजह जो राजनीति के जानकार हैं वो ये भी मानते हैं कि नारायण राणे को यूनियन मिनिस्ट्री में इसलिए भी लाया गया ताकि शिवसेना पर वो हमला कर सकें। शिवसेना क्योंकि अब सत्ता में है और मजबूत होती हुई नजर आ रही है, तो कोई ऐसा चाहिए जो शिवसेना पर बार बार हमला कर सके। क्योंकि नारायण राणे खुद शिवसेना से मुख्यमंत्री रह चुके हैं और दोनों के बीच में जो संबंध हैं जब से वो शिवसेना से निकले थे तब से खराब हुए थे, तो उसे देखते हुए भी उन्हें इस मुकाम पर लाया गया था। और वो पहले दिन से ही, देखिए अगर आप ये यात्रा की बात करें तो 19 तारीख से ये यात्रा की शुरुआत होती है और पहले ही दिन यात्रा के वो शिवाजी पार्क पहुंचते हैं, जहां पर बाला साहेब ठाकरे का मेमोरियल वहां पर मौजूद है। वहां पर वो जाते हैं और वहां से भी वो शिवसेना पर हमला करते हैं। तो कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत तब से ही हो गई थी। लेकिन जो बयान उनके ओर से दिया गया था वो, जैसे कि मैंने कहा, पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे के अलावा वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी हैं उद्धव ठाकरे, जिसके खिलाफ ये बयान था और इसी की वजह से ये पूरी कार्रवाई की गई। लेकिन जिस तरह से अब ये पूरा मामला अदालत में आया और यहाँ पर एक बार फिर से कह दिया गया कि ये राजनीति से प्रेरित है, बाकी भी कई सारे दलीलें दी गई, उसके बाद ज़रूर उन्हें ज़मानत दी जा रही है। अब कागजी कार्रवाई जो है वो पूरी होगी, उसके बाद वो बाहर निकलेंगे और फिर वो अपने रुख को जो है साबित करेंगे। मीडिया की ओर से भी इंतजार किया जा रहा है। दिन भर जो हमारे साथी हैं वो अलग अलग जगहों से उन्हें फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं। अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीजें हुई हैं और उसके बाद रात को 12 बजे भी आप ये भीड़ देख सकते हैं और समझ सकते हैं इससे कि हालात कितने गंभीर हैं और ये महाराष्ट्र की राजनीति में कितना बड़ा एक मुद्दा है कि एक केंद्रीय मंत्री दोपहर से ही गिरफ्त में रहते हैं उनके बयान के लिए। सोहित महार कोर्ट के बाहर से हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।